नमस्कार, स्वागत है आप सभी का MS व्लॉग चैनल पर। हम सभी लड़कियां तैयार होकर कन्या छात्रावास से प्रातः 7 बजे निकल पड़ती हैं बसेस की ओर। हम लोग आज जा रहे हैं धर्मशाला अपने अनुसंधान पत्र प्रस्तुति के लिए, जहां पर हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा था। 15 मिनट पैदल चलकर हम लोग पहुंच जाते हैं बस के पास, जहां पर 2 बसेस हमारा इंतजार कर रही थी। इसमें से एक बस इतिहास विभाग के लिए, जो इस संगोष्ठी का आयोजन करवा रहे थे, और दूसरी बस अन्य विभाग के विद्यार्थियों के लिए थी, जो संगोष्ठी में अनुसंधान प्रस्तुत करना चाह रहे थे या फिर आने के इच्छुक थे। रास्ते में ये दृश्य कांगड़ा किले का है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आता है। इसका इतिहास भी बहुत रोचक है, जिसकी चर्चा हम लोग किसी और दिन अपने ब्लॉग में करेंगे। लगभग 2 से ढाई घंटे का सफर करने के पश्चात हम लोग धर्मशाला पहुंच जाते हैं। बस से उतरकर हम सभागार, जहां हमारे कुलपति महोदय तथा अन्य लोग उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान शिव प्रताप शुक्ल जी का इंतजार कर रहे थे। सुरक्षा जांच के पश्चात हम लोग सभागार में प्रवेश करते हैं और अपना स्थान खोजने के पश्चात ग्रहण करते हैं। कुछ देर हम लोग वहां पर मुख्य अतिथि का इंतजार करते हैं और वो कुछ देर में हमारे बीच आ जाते हैं। हम सभी लोग खड़े होकर तालियों के साथ और फॉरेस्ट बैंड के साथ उन लोगों का स्वागत करते हैं। मुख्य अतिथि सहित अन्य गणमान्य लोग भी मंच की ओर चले जाते हैं। सत्र की शुरुआत सरस्वती वंदना से की जाती है। उसके बाद हम सभी लोग राष्ट्रीय गान तथा कुल गीत के लिए खड़े हो जाते हैं। तत्पश्चात हमारे कुलपति महोदय मुख्य अतिथि को हिमाचली टोपी और शॉल पहनाकर उन्हें सम्मानित करते हैं। उसके बाद फूल, राम मंदिर, भगवत गीता भी उनके हाथों सौंपते हैं। यह चित्रकला हमारे विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग के विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई है, जो उनको सौंपी जाती है। उसके बाद चंबा का ऐतिहासिक थाल, जो अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं, उसे भेंट स्वरूप मुख्य अतिथि जी को देते हैं। इसी प्रकार मुख्य अतिथि जी के साथ आए हुए अन्य गणमान्य लोगों का भी भेंट देकर स्वागत किया जाता है। उसके बाद हमारे विश्वविद्यालय के अकादमिक अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी माननीय कुलपति जी को भेंट देकर सम्मानित करते हैं। इसी तरह इतिहास विभाग के प्राध्यापक प्रोफेसर नारायण सिंह राव जी अकादमिक अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी को भेंट देते हैं। इसी प्रकार यह सिलसिला समाप्त हो जाता है। तत्पश्चात कुलपति महोदय अपनी शब्दों से अतिथियों का स्वागत करते हैं और मंच अतिथियों को
अब इतिहास विभाग के सभी प्राध्यापक मंचासीन अतिथियों को संवाद पत्र देते हैं। मुख्य अतिथि के उद्बोधन को सुनने के पश्चात हम लोग चले जाते हैं कहीं बाहर, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा जोरों से भूख लगी हुई थी। आसपास फास्ट फूड की शॉप के अलावा कोई भी शॉप नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए हमने फास्ट फूड खाना ही ठीक समझा। हम जल्दी जल्दी फास्ट फूड खा रहे थे उसके बाद, क्योंकि हम लोगों को वापस भी निकलना था। कुछ खाने के बाद हम लोग आ जाते हैं वापस बस के पास। धर्मशाला से 15 मिनट की दूरी पर वंडर वर्ल्ड रिजॉर्ट को बुक किया था हमारी संगोष्ठी के आयोजन के लिए। यहाँ का मौसम और दृश्य काफ़ी खूबसूरत था। मन तो कर रहा था कि संगोष्ठी को छोड़कर कहीं घूमने निकला जाए, परंतु हम अपने मन को मना लेते हैं और संगोष्ठी के लिए ही जाने की सोचते हैं। यहाँ पर प्रवेश करने के बाद सर्वप्रथम हम लोग अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। उसके बाद हम सभी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो दोपहर का भोजन तैयार ही था। तो दोपहर के भोजन के लिए हम चले जाते हैं रिज़ॉर्ट के कैंटीन में और हम सभी लोग वहाँ पर अपना अपना खाना ले लेते हैं। यहाँ पर ये लोग सबसे पहले खाना खाने बैठे हुए थे, उसके बावजूद भी उठ नहीं रहे थे। तो हम लोग फटाफट खाना खा लेते हैं। उसके बाद हम लोग सत्र के लिए चले जाते हैं। हमारे संगोष्ठी में 4 सत्र का आयोजन किया जा रहा था। 2 सत्र अगले दिन तथा 2 सत्र दूसरे दिन के लिए थे। यहाँ पर हमारे आज के मुख्य अतिथियों का भेंट देकर स्वागत किया जाता है। उसके पश्चात विधिवत रूप से अनुसंधान पत्र प्रस्तुति के सत्र का आरंभ किया जाता है। प्रथम सत्र की समाप्ति के पश्चात हम लोग अल्पाहार के लिए चले जाते हैं।
अल्पाहार के पश्चात एक सत्र और रखा जाता है। बाकी के 2 सत्र अगले दिन करवाए जाने थे। दोनों सत्र की समाप्ति के पश्चात हम लोग निकल पड़ते हैं हॉस्टल की ओर अपने दुखी मन के साथ, क्योंकि हमारे जाने का मन तो था नहीं। वापसी में ये दृश्य माँ बंगलामुखी के मंदिर का है, जहाँ पर हम सभी लोग माता का जयकारा लगाते हुए अपने स्थान पर घर पे पहुँच जाते हैं।